नमस्कार। इस वक्त कैमूर जिला में नुआव थाना अंतर्गत हम लोग सोनहन पहुंच चुके हैं। अच्छा, हाँ, सोनबरसा में हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां एक अजीबोगरीब घटना निकल कर आई है, जिसका बताया जा रहा है कि लड़की का सौतेली माँ भी है और जो पहले वाली माँ थी वो स्वर्गवास हो गई थी, और उस स्वर्गवास माँ की बच्ची दो थी, जिसमें दोनों लमसम 16 बरिस 18 बरिस के हैं। और एक लड़की चली जाती है अपने कहीं रिलेशन में, और एक लड़की रह जाती है। घर में क्या कलह होता है, लड़की को निकल कर जाना पड़ता है, और वहाँ सूचना के आधार पर बताया जाता है कि लड़की फांसी लगा के मर जाती है। आइए हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन थोड़ा इस घर को पहले दिखा दीजिए। आइए थोड़ा खड़ा हो जाइए ना, खड़ा घर है, देख सकते हैं, यही घर है। और इसी घर का मामला है, जो कि सोनबरसा गांव का बताया जा रहा है। सोनबरसा गांव में एक घर आता है। देखिए यही है, थोड़ा कैमरामैन लड़की को दिखाइए, थोड़ा बाबू खड़ा हो जाओ थोड़ा। यही लड़की है जिसकी बहन डेड कर गई है। आप ये बताएगी कैसे क्या मामला हुआ था। जब बाबू ये बताओ, जब लड़की मरी थी उस समय आप कहाँ थे? हम हितई में रहते। कहाँ गई थी हितई में? भोजपुर। भोजपुर गई थी। अच्छा अच्छा, क्या नाम पड़ता है आपका? धानमुन्नी। अच्छा, कैसे पता चला कि मेरी बहन का डेथ हो गया है? फोन गया था जिले। फोन गया था? कौन किया था फोन? मेरे चाचा कर रहे थे फोन। चाचा किए थे फोन, पापा नहीं किए थे फोन? वो जो आत रहे सब कोई भाग रहे थे। हम रोज वो जिले आते हैं तो चाचा फोन करने के ऐसी बात बा, तो मैंने अब फुआ लिया काल हमके, तो हमने कि जानते कहाँ गोल कहाँ ना। उसके बाद पता नहीं चला। मम्मी से कभी कलह था? होता था कभी कलह, झगड़ा झंझट जैसा? हाँ खाना पीना को लेकर कुछ? ना, खाना पीना का कुछ दुख बहु हमने के घर में अनाज नहीं के, कहाँ मम्मी पापा चल जाए जेल में, तो हमने के भीख मांग के खाए के 2 आदमी बन जा। एगो भाई बहन, एगो हम भाई, हमने के भीख मांग के खाए के कहाँ जाएगी। जब भाई भी हैं? हाँ, एगो भाई भी है। तो छोटी मम्मी के से है कि वो सौतेली मम्मी के? सौतेली मम्मी के। हाँ। मानती थी सौतेली मम्मी? हाँ, पापा मानते हैं, मम्मी मानते हैं। कभी घर में कलह का नहीं था? ना, पापा से कलह था? पापा बस खाली मोहल्ले बना दूता पर। किसको मार दिए पापा? मेरी बहन के। अच्छा, बहन को मार दिए? हाँ, तो वे खिसिया के चल गया था। नुआ से बात है, वो जी कहाँ न पता हो गया, अब मेरे नहीं पता। उसके बाद पता नहीं चला? तो आइए हम और लोगों से, यहाँ के जो पड़ोसी हैं उन लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? रामदयाल शाह रे। क्या मामला कैसे हुआ? वो लड़की बात और बाजार में जा रही थी अकेले, तो उसके बाप ने 2 थप्पड़ मार दिया कि संग में जाओ। तो कहा कि नहीं, हमको जाना है बाबा धाम, हमको कपड़ा खरीदना है। नवा बाजार से कपड़ा खरीद कर आई है, भगवा जाना उस बगीचे में फांसी लग गया। तो हम लोग सोचे कि इस लाश को छिपा दे कि कोई को पता न चले, है ना। लेकिन फिर लाश को दिया गया, पोस्टमार्टम हुआ। तो अब देखिए क्या होता है। पोस्टमार्टम हम लोग तो लाश को जला दिए, बात और संस्कार कर दिए। पोस्टमार्टम हुआ था ना? हाँ, पोस्टमार्टम हुआ था। ये बताइए कि फांसी का कैसे पता चला कि फांसी वो लगा के मर गई है? पजराव के चरवाह लोग ने देखा तो बोला कि ए भाई आओ देखो, हमारे गांव की लड़की नहीं चिन्हा रही है, तुम लोग देखो। तो एक हमारे गांव का मुंशी नाम का, मुंशी बिंद के नाम का गया और देखा तो हमारे गांव का। तो वो बात जा करके धीरे से कहा कि भाई मामला कब बजे का था? मामला तो ये 7 बजे रात का था। 7 बजे रात का था, लेकिन सुबह 9 बजे रात दिन में पता चला। अच्छा, हाँ। कैसे प्रशासन को पता चला? प्रशासन को कोई गांव का फोन किया होगा, तब पता चला। पता चल रहा है कि लड़की को वहां से लेकर लाया जा रहा था, प्रशासन पीछे से आई, लोग लाश नदी में फेंक दिया।
नदी में फेंका नहीं था, हम्म। उसको अस्थिर रखा था कि पुलिस नहीं जानेगी। अच्छा लेकिन इस गांव के आदमी ने फ़ोन कर दिया 112 नंबर पर, तुरंत फोर्स आ गई। अच्छा तो फिर प्रशासन से छुपाने के लिए लड़की का लाश को हाँ इधर उधर किया गया। तो फिर बोला कि मैंने कुत्ता लेकर आऊँगा, तो हुआ कि सरपंच साहब के माध्यम से कि लाश उसको दे दो। अच्छा हाँ, सरपंच साहब क्या बोले? सरपंच साहब बोले कि लाश बताओ, दे दीजिए, बताओ। और जब खोज ही रहा है, रोज परेशान करेगा, किसी को धरेगा, मारेगा, पकड़ेगा, पीटेगा कि लाश पत कहाँ है, इससे बेहतर है कि दे दो। और 7 आदमी पर जेल है, 7 आदमी पर केस भी है। उस अभी केस का पता नहीं चल रहा है किस किस आदमी अच्छा के। 7 आदमी पर क्यों केस हुआ? क्या उसमें कुछ संलिप्त थे क्या? अब गांव के चाहे बात, और किसी को कहा होगा, लिखवाया होगा तभी ना, कि दरोगा साहब जान रहे हैं कि 7 आदमी, एक आदमी दोषी किया है, वही गलती कि आदमी बोल रहे थे कह रहे पजरा पंचायत में लड़की फांसी लगाई है, उसको वहीं छोड़ दो। लेकिन उसके बाप ने नहीं सुना बात, और अपने के बचने के लिए बात, और उसको छिपा दिया लाश को। फिर आखिर लाश को देना पड़ा। उसकी मम्मी को धर कर ले गया। उसको मम्मी को मैंने आकर बोला कि प्रशासन आइए, हट जाइए, तो वो बोली कि हमको प्रशासन क्या करेगी। अच्छा जब डर नहीं था, जब गलत नहीं काम किए थे, तो फिर लाश छिपाने की जरूरत क्या थी? छिपाया गया था कि बताओ कोई को पता नहीं चलेगा, फिर दाह संस्कार अच्छा, करें। क्यों पता नहीं चलना चाहिए? अब वही तो गलती है कि वहीं पर छोड़ दिया होता तो कोई घटना नहीं, कोई बतन कैसे नहीं बनता। आपको सूचना देना चाहिए था प्रशासन को कि मेरी बेटी के साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो वहाँ तो रहती आप तब लोग तो, छुपाने के क्यों काम किए? वहाँ रहती तब तो कम हो जाता है। लेकिन छुपा दिए हम लोग कि चलो बात, और कोई नहीं जानेगा। तो गांव के बात, और चाहे कोई भी बात, और दूसरों में साथ कर बात, और 12 नंबर पर 112 नंबर फ़ोन किया, तुरंत पुलिस आई। 10 मिनट के बाद फोर्स आ गई। अभी तक कितने लोग नामजद हैं? अभी तो एक आदमी धराया है, दो एक आदमी को बोल रहा है कि मुअल्लिम को जल्दी गिरफ्तार कीजिए। कल गए थे थाना पर, तो बोला कि वातावरण मुअल्लिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार वातावरण बुला कर लाइए हाजिर होने के लिए। तो हमने बोला कि वातावरण अभी तो आज पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं, उसका दाह संस्कार करेगा, इसके बाद आएगा। तो दरोगा बाबू बोले कि तुम ज़्यादा बोल रहे थे, चुप रहो। सरपंच साहब ने कहा कि तू चुप रहो, हम बतिया रहे हैं। तो सरपंच साहब से हर एक बात हुआ कि मुअल्लिम को जल्दी वातावरण भेजो। तो आइए और लोगों से थोड़ा हम जानना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम बीरबल चौधरी पड़ेगा, पुराना भोजपुर घर है मेरा। अच्छा यहाँ कैसे आए? यहाँ खबर पड़ा तो मैं चला आया। रिलेशन से है? जी, क्या मामला था, कुछ जानकारी है? जानकारी तो यही है कि थोड़ा दारू वारू पी कर भैया हम्म, झगड़ा झुगड़ी भाभी से कर रहे थे। तो वही थोड़ा बात हुआ कि मैंने कि 2 तबला मार दिए थे, कुछ देखे थे उसके गलती, अच्छा तो इसीलिए लड़की को मारे थे कि अपनी पत्नी को मारे थे? लड़की को थोड़ा 2 तबला मार दिए थे, उसका गलती देखे थे, इसलिए थोड़ा पीने के बाद थोड़ा दिमाग कुछ और हो गया उनका, हम्म, तो वही मार दिए थे। मारने के बाद वो कुछ देर पटा गई, उसके बाद बोली कि पापा मेरे को पैसा दे दो, हम जा रहे हैं बाज़ार। उनको 150 रुपया दे दिया। अच्छा बाजार करने जब के लिए। जब वो मार दिए तो मारने के बाद 150 रुपये देने की क्या जरूरत थी? वो बाजार करने के लिए, बाजार करने गई थी, बोलबम के लिए बोल रही थी कि मैं अच्छा उनको ये नहीं जानकारी था कि हम मारे हैं लड़की को, 16 साल की लड़की है, उनको मारे हैं, और फिर हम ऊपर से 150 रुपया दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जाओ बाजार बोलबम जाना है हमको, तो इसमें कुछ शंका होना चाहिए था। शंका क्या होना चाहिए था सर? अब बताइए कि अब आप ही की बेटी चाहे हमारा ही बेटी होगी, हम 2 तबला गलती देखे मार दिए। अब मरने के बाद अब वो हमसे पैसा मांग रही थी बाजार करने के लिए, सावन का समय है बोलबम जाने के लिए। तो वही हम 150 रुपया वो दे दिए कि जाओ अपना बाजार कर लो, उसके बाद अपने सावन में चले जाना धाम। तो वही बात है कि जब गई बाजार, उधर से आई तो उधर ठीक है।